तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अब देखिए बात यह है कि टी शर्ट से हम भी शर्ट पे आ गए हैं क्योंकि ठंड का मौसम जो है वो धीरे धीरे आ रहा है और इसी ठंड में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का माहौल जो है भाई बहुत ही मजेदार होने वाला है। सुबह सुबह 5 बजे लोगों को अपने कंबल से उठाने पर मजबूर करने वाली ये सीरीज 22 नवंबर से शुरू होने वाली है। लेकिन क्या आपको पता है कि पिछले 5 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफीज में ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ हार 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 और एक जीत मिली है। ऐसा नहीं है भाई 5 के 5 नहीं हारे, लेकिन हाँ एक उन्हें जीत मिली है बस, बाकी के 4 सीरीज वो लगातार हारते हुए आए हैं हमसे। तो भाई आज आपको मैं रिमाइंड कराना चाहता हूं कि 5 आखिरी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारतीय टीम का परफॉर्मेंस जो है वो कैसा रहा था। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं 2014 और 15 वाली सीरीज से, जहां पर MS धोनी ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया टेस्ट क्रिकेट से अचानक। उसके बाद अचानक से ये खबर आती है कि अरे MS धोनी जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? बट जा रहे थे। जी हां, MS धोनी ने अपने टेस्ट करियर को वहां समाप्त किया था और विराट कोहली को परमानेंट कैप्टनसी दे दी थी टेस्ट क्रिकेट में। वो सीरीज जो है ऑस्ट्रेलिया 2-0 से जीती थी। स्टीव स्मिथ एक नए नए कप्तान उस समय उभर के आए थे ऑस्ट्रेलिया के लिए और उन्होंने उस सीरीज में कोहराम मचा दिया था। 700 से ज्यादा रन बनाए थे, हर मैच में सेंचुरी लगाई थी उसमें सीरीज में स्टीवन स्मिथ ने। लेकिन भैया हमारे विराट भैया भी कहां पीछे रहने वाले थे। एडिलेड में डबल ब्लास्ट, 2 सेंचुरीज एडिलेड में दोनों इनिंग्स में, मेलबर्न में 100 लगाया, सिडनी में लगाया, हर जगह तो विराट कोहली भी मौजूद थे। उन्होंने भी 692 रन बनाए थे उस सीरीज में। ऑल्दो इंडिया वो सीरीज हार गई थी, बट विराट कोहली उस सीरीज से एक नए उभरते हुए सितारे बनकर उभरे थे भाई टेस्ट क्रिकेट की दुनिया में। तो भाई ये सीरीज विराट कोहली के लिए याद रखी जाती है। इवन दो वो सीरीज इंडिया हार गई थी, मगर वहां पर जो विराट कोहली का परफॉर्मेंस रहा था वो देखकर तो मैं कहूंगा कि इंडिया का हर एक बच्चा प्राउड हो गया था कि भाई ये तो कुछ अलग ही हो गया है। तो 2014-15 वाले में तो इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन फिर 16-17 में जब ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया आई थी तब उन्हें जोड़ का झटका जोड़ों से लगा था। जी हां, पहला टेस्ट जो है वो पुणे में भारतीय टीम हार गई थी। जी हां, पहला टेस्ट इनिंग से हार गई थी भारतीय टीम, वो भी अपने ही घर पे पुणे में। लेकिन उसके बाद चेतेश्वर पुजारा ने जो कमबैक लिखा, 7 इनिंग्स में 405 रन, 57.85 का एवरेज, ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम की हालत खराब कर दी थी चेतेश्वर पुजारा ने उस सीरीज में। कुछ नहीं, बॉल जहां आ रही है छोड़ दे रहे हैं, डिफेंस कर दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, डिफेंस कर दे रहे हैं। रन बन जाएंगे खुद ब खुद, जब तक आप क्रीज पे खड़े रहेंगे टेस्ट मैच में रन बनते ही रहेंगे। ये चेतेश्वर पुजारा का माइंडसेट था और उसी माइंडसेट से 2016-17 वाली सीरीज इंडिया ने 2-1 से जीती, जहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस रहा चेतेश्वर पुजारा और KL राहुल के द्वारा भी। जी हां, ये दोनों हमारे लिए थोड़े से स्टार साबित हुए थे। वृद्धिमान साहा की भी एक 100 आई थी। विराट कोहली का ये सीरीज उतना अच्छा नहीं रहा था। इनफैक्ट वो एक शोल्डर इंजरी से गुजर रहे थे, जिस वजह से आखिरी के शायद 1 या 2 मैचेस में अजिंक्य रहाणे ने कैप्टनसी की थी। उसके बाद हम बढ़ते हैं 2018 और 19 वाले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर। जी हां, ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया में और ये पहली बार था जब विराट कोहली एज अ सेना नेशन में जाके एज अ कैप्टन उन्होंने टेस्ट सीरीज जीती थी। ऑल्दो कोहली का परफॉर्मेंस विद द बैट उस सीरीज में उतना अच्छा नहीं रहा था, लेकिन वहां पर फिर से हमारे चेतेश्वर पुजारा और एक यंग ऋषभ पंत ने बैटिंग से कमाल कर दिया था भाई। चेतेश्वर पुजारा ने उस पूरे सीरीज में 521 रन बनाए थे 7 इनिंग्स में, 74.42 की एवरेज से, और ऋषभ पंत ने 350 रन बनाए थे 7 इनिंग्स में, 58.33 की एवरेज से। और सिर्फ यही नहीं, जसप्रीत बुमराह भाई, जसप्रीत बुमराह ने उस पूरे सीरीज में 21 विकेट्स लिए थे। 21 विकेट्स फॉर जसप्रीत बुमराह एट एन एवरेज ऑफ 17। 8 इनिंग्स में 21 विकेट 17 के एवरेज से। भाई जसप्रीत बुमराह ने बता दिया था कि देखो भैया, हमें मतलब नहीं है तुम कैसी कंडीशंस बनाते हो, हम आए हैं तो हम विकेट लेके जा रहे हैं। और यही उम्मीद हम बुमराह से इस सीरीज में भी रखते हैं जो अभी होने वाली है ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि हमें बुमराह के परफॉर्मेंस की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। तो 18-19 में हमने 2-1 से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को कॉन्कर किया था। और मुझे याद है आखिरी टेस्ट जो हुआ था वो सिडनी में हुआ था, जो कि ड्रॉ हुआ था, और वहां पर ऋषभ पंत की एक शानदार 159 की पारी आई थी, जहां पर ऋषभ पंत ने अपना अराइवल अनाउंस कर दिया था एज इंडियाज परमानेंट विकेट कीपर बैट्समैन इन टेस्ट क्रिकेट। बहुत शानदार परफॉर्मेंस थी ऋषभ पंत के द्वारा, और उसके बाद तो हम सबको पता ही है कि ऋषभ पंत ने क्या अचीव किया है। तो भाई उसी के बारे में चर्चा करेंगे। जी हां, अब बढ़ते हैं 2020-21 वाली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर, जो ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। पहला मुकाबला एडिलेड में
36 ऑल आउट इंडियन टीम। भाई किसी को भरोसा नहीं हुआ कि ये क्या हो गया अचानक से। कहा हम लोग एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर थे एडिलेड टेस्ट में, और अचानक से 36 ऑल आउट, और टीम जो है ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और मुकाबला हम लोग हार गए। वहां से सब यही कह रहे थे कि भाई अब इंडिया क्या ही जीतेगी। विराट कोहली भी जा रहे थे उसके बाद ब्रेक पर, और अजिंक्य रहाणे को एक यंग साइड को लीड करना था। सब यही कह रहे थे कि भाई अब तो इंडियन टीम हो गई, ये तो 4-0 हो रहा है। लेकिन रहाणे हैड अदर प्लान्स। मेलबर्न में रहाणे का शानदार शतक आया, 112 रन की पारी उन्होंने खेली, उन्होंने कमबैक कराया, मेलबर्न में मैन ऑफ द मैच जीता। फिर तीसरे टेस्ट में सिडनी में, जहां पर ऐसा लग रहा था एक टाइम पर कि भारतीय टीम थोड़ी मुश्किल में आ सकती है, वहां पर पंत और पुजारा की एक बहुत ही शानदार पार्टनरशिप रही। लेकिन वो जब टूटी तो हनुमा विहारी और उनके साथ रविचंद्रन अश्विन ने स्टेप अप किया। 62 रन की पार्टनरशिप, 258 डिलीवरीज खेलते हुए उन्होंने मन बना लिया था कि देखो मैच हम हार तो नहीं रहे हैं। दे बोथ केप्ट बैटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम कि भाई मैच बस ड्रॉ तक चला जाए, हमें ठीक है ड्रॉ मंजूर है लेकिन हम हार नहीं रहे, बिकॉज दोनों को इंजरी हो रखी थी। एक से झुका नहीं जा रहा था, एक से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। हनुमा विहारी को ग्रेड 2 का टीयर हुआ था उनके हैमस्ट्रिंग में, जिसके बाद बैक में, जिसके बाद भी वो वहां पर टिके रहे। उन्होंने 200 से ज्यादा बॉलें खेली, उसके बावजूद ये दिखाता है डेडिकेशन। तो सिडनी वाला टेस्ट वहां पर ड्रॉ कराया गया, और उसके बाद तो भाई गाबा में, ब्रिस्बेन में, जहां पर हमारी पूरी इनएक्सपीरियंस साइड थी, ना अश्विन अवेलेबल थे, ना जसप्रीत बुमराह अवेलेबल थे, शामी इंजर्ड हो चुके थे, उमेश यादव इंजर्ड हो चुके थे, जिनके 11 प्लेयर नहीं पुर रहे थे। वहां पर यंग प्लेयर्स को ले जाकर नवदीप सैनी, नटराजन, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, वॉशिंगटन सुंदर, इन लोगों को ले जाकर मुकाबला जो है वो कॉन्कर किया गया। जी हां, शुभमन गिल की वहां पर 91 की पारी, और उसके बाद ऋषभ पंत ने जो गाबा का घमंड तोड़ा एंड में, वो हम सब ने देखा। और पुजारा ने जो बैटिंग की वहां पर बिल्कुल पेशेंस के साथ, तो भाई वो तो मोस्ट मेमोरेबल सीरीज रही है पूरे इंडियन कॉन्टिजेंट के लिए इतने सालों में। द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इन 2021, जहां पर हमने ऑस्ट्रेलिया में जाके गाबा का घमंड तोड़ा था। 2-1 से ये सीरीज भी भारत जीती थी। एंड ऑल प्रॉप्स टू कैप्टन अजिंक्य रहाणे की भाई 36 ऑल आउट के बाद आप ऐसा कमबैक लेके आए थे हमारे लिए। उसके बाद द लेटेस्ट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो कि इंडिया में हुई थी 2022-23 के समय, जी हां इंडिया में हुई थी। पहला मुकाबला जो है नागपुर में खेला गया था, वहां पर रोहित शर्मा का एक शानदार शतक आया था, जिसके बाद रविंद्र जडेजा ने भी बहुत शानदार गेंदबाजी की थी। 7 विकेट उन्होंने पूरे मैच में लिए थे, एक 5 विकेट हॉल भी शामिल था उसमें, और तो और पहले इनिंग में बैटिंग करते हुए 70 रन भी बनाए थे। फिर दूसरा टेस्ट जो कि दिल्ली में हुआ था, वहां फिर से जडेजा का मैजिक दिखा, जहां उन्होंने 10 विकेट लिए, एक इनिंग में 7 विकेट, एक इनिंग में 3 विकेट, और अक्षर पटेल का वो मैजिकल 74 रनों की पारी, जिन्होंने इंडियन क्रिकेट को थोड़ा सा रिवाइव किया, क्योंकि बड़ी मुश्किल में पड़ गई थी इंडियन टीम पहले इनिंग में, लेकिन अक्षर पटेल की उस पारी ने रिवाइव किया, और उसके बाद हम लोग दिल्ली वाला टेस्ट भी जीते। फिर तीसरा मुकाबला जो इंदौर में खेला गया, वहां पर हार का सामना करना पड़ा। वहां पर नेथन लायन ने 11 विकेट लिए, एक इनिंग में 3 विकेट लिए, तो दूसरे में 8 विकेट लिए, जिसके बाद इंडियन टीम के पास कोई जवाब नहीं था, और इंदौर वाला टेस्ट हम लोग हार गए। लेकिन फिर अहमदाबाद वाले टेस्ट को ड्रॉ कराया गया। वहां पर विराट कोहली का एक लॉन्ग ड्रॉट जो टेस्ट 100 का था वो टूटा, 186 रन की पारी उन्होंने खेली। शुभमन गिल की भी सेंचुरी आई, लेकिन उधर से उस्मान ख्वाजा और कैमरून ग्रीन ने भी शतक लगाया, और मुकाबला जो है वो एंड में ड्रॉ पर खत्म हुआ, और इंडिया वो सीरीज भी 2-1 से जीत गई। तो ये पिछले 10 साल से ऑस्ट्रेलिया अभी तक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नहीं जीती है। आखिरी 14-15 में जीती थी, उसके बाद से अभी तक वेट कर रही है, और उनका वेट शायद इस बार खत्म भी हो सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम इस बार बहुत ही स्ट्रांग नजर आ रही है। तो वहीं इंडिया की टीम अभी थोड़ा सा स्लंप से गुजर कर आई है, जहां घर पे ही उन्हें व्हाइट वॉश का सामना करना पड़ा था न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो उम्मीद तो यही है कि यहां पर इंडियन टीम का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहे। ऑल्दो पहले 1 या 2 टेस्ट में रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज हो सकती है इंडियन टीम के लिए। लेकिन उनके एब्सेंस में जसप्रीत बुमराह जो है वो टीम को लीड करते हुए नजर आएंगे, तो देखते हैं कि उनकी कैप्टनसी में भारतीय टीम कैसा प्रदर्शन करती है। मुझे तो उम्मीद यही है कि भाई इंडियन टीम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन करे, क्योंकि आप अगर 4-1 से कम के मार्जिन से जीतते हो तो आपको दूसरों पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपना बर्थ सिक्योर करने के लिए। और अगर आप सीरीज हार जाते हो फिर तो भूल ही जाओ WTC फाइनल। तो उम्मीद यही करते हैं कि 4-1 या उसके ऊपर से मार्जिन से इंडियन टीम ये सीरीज जीतेगी और WTC फाइनल में अपने बर्थ को कंफर्म करेगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।